सदियों से बच्चे छोटी छोटी नर्सरी राइम्स गाते आ रहे हैं जिनका समय के साथ उनका मूल अर्थ खो गया है। उदाहरण के लिए कई बच्चे एक ऐसी कविता का कोई न कोई रूप जानते हैं जिसकी शुरुआत कई साल पहले इंग्लैंड के लंदन की सड़कों से हुई थी। रिंग ए रिंग ओ रोजेस, एक जेब फूलों से भरी, छींक छींक हम सब गिर पड़े। अब यह छोटी कविता 1600 के दशक के मध्य में लिखी गई थी, जब ब्लैक डेथ नामक महामारी फैली थी, और उस छोटे कोरस की हर पंक्ति एक लक्षण का उल्लेख करती है। रिंग ए रिंग ओ रोजेज का तात्पर्य त्वचा पर विकसित होने वाले छोटे लाल चकत्तों से था। एक जेब फूलों से भरी उस विश्वास को दर्शाता था कि बुरी गंधें राक्षसों की जहरीली सांसें हैं जो लोगों को इस बीमारी से ग्रसित करती थीं। तो अगर आप अपनी जेबों में फूल या गुलदस्ते भर लेते तो आप किसी तरह इस बीमारी से बच सकते थे। आछी आछी उस छींकने को दर्शाता था जो इस महामारी के साथ होता था। और आखिरी पंक्ति हम सब गिर जाते हैं का मतलब था कि अगर आपको यह महामारी हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चित थी। अब आज के समय में यह बस एक मासूम सी कविता है जिसे बच्चे खेलते समय, जैसे कि हॉप स्कॉच या रस्सी कूदते हुए, गा सकते हैं। लेकिन सदियों पहले यह एक छोटी सी गीत थी जिसमें बहुत दुख और शोक छुपा था। आप जानते हैं, जब हम उन सुसमाचार अंशों के पास आते हैं जो यीशु के कई न्यायालय में पेश होने का वर्णन करते हैं, तो उन शब्दों को सरसरी तौर पर पढ़ जाना और प्रभु ने जो असली भय और दुख सहा उसकी गहराई को न समझ पाना बहुत आसान है। हम आम तौर पर सीधे क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना तक पहुंच जाते हैं और फिर तुरंत पुनरुत्थान की ओर बढ़ जाते हैं, बिना ज्यादा समय लगाए यीशु के इन अवैध मुकदमों को देखने के लिए और यह समझने के लिए कि जब उनके ही देश ने उनके साथ इतनी शर्मनाक हरकत की तो इससे उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। यूहन्ना का सुसमाचार समय रेखा को आगे बढ़ाता है और हमें बताता है कि गेतसमनी के बगीचे में यीशु की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होता है। तो आज हम यूहन्ना 18 में हैं और प्रभु को बगीचे से ले जाया जाता है जहां उन्हें वास्तव में एक अवैध और भ्रष्ट मुकदमे का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें 12 और 13 पदों में बताया गया है। तो सैनिकों की टुकड़ी, उनके कप्तान और यहूदियों के अधिकारी यीशु को पकड़कर बांध लेते हैं। सबसे पहले वे उन्हें हन्ना के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कायफा के ससुर थे। अब आपने यहां देखा होगा कि यीशु को वर्तमान महायाजक कायफा के पास ले जाने के बजाय वे उन्हें हन्ना की समृद्ध संपत्ति में ले जाते हैं। वे यहां स्पष्ट रूप से आदेशों का पालन कर रहे हैं क्योंकि हन्ना वह इस गलीली बढ़ई को सबसे पहले देखना चाहता है जिसने उसे इतनी परेशानी दी है। और यह समझना वास्तव में कठिन नहीं है कि क्यों। हन्ना उस देश का सबसे शक्तिशाली यहूदी था। वह लगभग 20 साल पहले महायाजक के रूप में सेवा कर चुका था। फिर भी उसके पास यरूशलेम में लगभग हर धार्मिक चीज पर नियंत्रण था। वह मंदिर व्यवस्था, बलि के पशुओं की बिक्री और अत्यधिक मुद्रा विनिमय की प्रथाओं को नियंत्रित करता था, जहां लोगों से केवल मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत अधिक शुल्क लिया जाता था। उसे यहां इस अंश में भी महायाजक की उपाधि से संबोधित किया गया है। आप जानते हैं, जब यीशु ने पहले मंदिर में विदेशी लोगों के आंगन में उन सब मुद्रा बदलने वालों की मेजें उलट दी थीं और उन्हें बाहर निकाल दिया था, तो वह अपने देश की राजधानी में धर्म की भ्रष्टता को उजागर कर रहे थे। और वास्तव में वह इस व्यक्ति हन्ना के भ्रष्ट नेतृत्व को भी उजागर कर रहे थे। अब पुराने नियम के कानून के अनुसार महायाजक को अपनी पूरी उम्र सेवा करनी थी, लेकिन मसीह के समय तक रोमन सरकार ने ऐसे महायाजकों की नियुक्ति शुरू कर दी थी जो रोमन साम्राज्य के प्रति सहानुभूति रखते थे। वे ऐसा कोई चाहते थे जिसे वे नियंत्रित कर सकें। इसलिए जो भी महायाजक के रूप में सेवा करता था वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को बेच दिया था। वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था बल्कि रोमन सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। खैर, कई साल पहले हन्ना को रोम द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन उसने इतना प्रभाव डाला कि उसके 5 बेटे और अब उसका दामाद कायफा भी महायाजक बन सके।
तो यह परिवार कुछ वैसा ही है जैसा कि आज हम माफिया परिवार के रूप में सोचते हैं। वे संगठित भ्रष्ट धर्म के माफिया डॉन थे। तो हन्ना उस बढ़ई से मिलना चाहता था जिसने उसकी कई रातों की नींद उड़ा दी थी। शायद उसे हाई ब्लड प्रेशर की भी गंभीर समस्या हो गई थी। यीशु वही डरावना सपना था जिससे हन्ना बहुत समय से छुटकारा पाना चाहता था। अब यहां पद 19 में हमें बताया गया है, महायाजक हन्ना ने फिर यीशु से उसके चेलों और उसकी शिक्षा के बारे में प्रश्न किए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मैंने सदा आराधनालयों और मंदिर में शिक्षा दी है जहां सब यहूदी इकट्ठा होते हैं। मैंने कुछ भी गुप्त रूप से नहीं कहा। प्रभु मूल रूप से कहते हैं कि महायाजक के प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुलकर सिखाया था। यीशु ने कुछ भी गुप्त रूप से नहीं किया। और वैसे भी यह हन्ना के दिल पर सीधा एक अप्रत्यक्ष आरोप था, क्योंकि वह यह गुप्त आधी रात की सुनवाई कर रहा था जो कि अवैध थी। आप निश्चिंत रहिए कि अब सबका ध्यान इस पर है। सब जानते हैं कि हन्ना एक बेईमान, धोखेबाज और घोटालेबाज है, और वे सब शायद इस पुराने पाखंडी द्वारा रिश्वत दिए गए या धमकाए गए हैं। अब वे देखते हैं कि यह साधारण बढ़ई हन्ना को उसकी जगह दिखा रहा है। ओह, मैं आपको बता दूं, अन्ना के साथ ऐसा कोई नहीं करता। असल में कोई, आप जानते हैं, जल्दी से आता है पूर्व महायाजक की मदद के लिए। यहां पद 22 में जब यीशु ने ये बातें कहीं तो पास खड़े अधिकारियों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारा और कहा, क्या महायाजक को ऐसे उत्तर देते हो? वह जानता है कि महायाजक, यह बेईमान न्यायाधीश, अभी अभी पूरी तरह से बेनकाब और शर्मिंदा हुआ है, और वह सचमुच यीशु के चेहरे पर मुक्का मारता है। यीशु यहां पद 23 में उत्तर देते हैं, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो उस गलत के बारे में गवाही दो, लेकिन यदि मैंने सही कहा है तो तुम मुझे क्यों मारते हो? कुछ समय पहले मैंने हमारी कलीसिया के एक व्यक्ति से, जो एक संघीय न्यायाधीश हैं, पूछा था कि अगर कोई अभियुक्त न्यायाधीश पर कोई आरोप लगाए और बेलिफ मुड़कर अभियुक्त के चेहरे पर मुक्का मार दे तो क्या होगा। इस न्यायाधीश ने मुझे बताया कि वह बेलिफ खुद बहुत जल्द ही मुकदमे में होगा। यह कितना भ्रष्ट और अवैध था, और यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। वास्तव में पद 24 हमें बताता है कि अन्नास ने फिर यीशु को बांधकर कैफा के पास भेज दिया, जो उस समय के महायाजक थे। यह वास्तव में यह कहने का एक और तरीका है कि यीशु पुराने अन्नास के लिए संभालना बहुत ज्यादा साबित हुए। प्रभु के शब्दों ने इस धार्मिक पाखंडी के भीतर तक चीर दिया था। तो अब संभवतः यीशु अपनी खून से सनी नाक को सहला रहे हैं, और उन्हें रात के बीच में एक और व्यक्ति के पास ले जाया गया जो वैसे ही उतना ही भ्रष्ट है, और यीशु के अवैध मुकदमे जारी रहते हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने माइकल नाम के एक छोटे लड़के के बारे में पढ़ा था। वह न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में संडे स्कूल की कक्षा में था, और उसने अपनी शिक्षिका को वह दृश्य बताते हुए सुना जिसे हमने अभी देखा है। शिक्षिका ने देखा कि माइकल पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा है, और जब उन्होंने कहानी पूरी की तो उन्होंने पूछा, क्या किसी के पास कोई सवाल है? और माइकल ने तुरंत अपना हाथ उठा दिया और कहा, मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, जब यह सब हो रहा था तब पुलिस कहां थी? मैं आपको बताता हूं प्रियजनों, पुलिस भी इसमें शामिल थी। और विडंबना यह है कि यहूदी लोग अपने कानूनी तंत्र पर गर्व करते थे, खासकर अपनी सर्वोच्च अदालत सनहेड्रिन पर, जो 23 याजकों, 23 शास्त्रियों, 23 बुजुर्गों और महायाजक से मिलकर बनी थी। वे हर काम कानून के अनुसार करते थे। आपको हमारे सुसमाचारों के अध्ययन से याद होगा कि यीशु ने बार बार अपने शिष्यों से कहा था कि उसे मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, और वे उसे मृत्यु दंड देंगे। वह दरअसल सनहेड्रिन यानी इस्राएल की सर्वोच्च अदालत की बात कर रहे हैं, जिनके सामने पेश होना था, और वह जानते हैं कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी बेंच से उतरकर किसी कैदी, जिस पर निंदा का आरोप है, को पीटना शुरू कर दें? तो हमारी अगली विजडम जर्नी में सनहेड्रिन ठीक यही करने जा रहा है।
वे यीशु पर टूट पड़ेंगे, उनके चेहरे पर थूकेंगे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे और उन्हें शाप देंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि उस रात असली निंदा करने वाले कौन थे। ये सभी धार्मिक नेता, चाहे वे सामने के दफ्तर में हों या पिछली गलियों में, कहने का मतलब है वे सभी भ्रष्ट थे। वे सभी पहले से ही एक ही बात के लिए प्रतिबद्ध थे, यीशु को मृत्यु दंड दिलाना। क्या आपने कभी इस कैदी के बारे में सुना है जो इन अवैध मुकदमों में खड़ा है? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने निष्पक्ष मुकदमे का अपना अधिकार इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको कभी भी परमेश्वर के सामने मुकदमे में खड़ा न होना पड़े? क्या आप जानते हैं कि उसने पाखंडी लोगों के क्रोध का सामना किया ताकि आपको कभी भी पवित्र परमेश्वर के क्रोध का सामना न करना पड़े? ओह, मैं आज आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपने अपना जीवन इस निर्दोष व्यक्ति को, इस पवित्र परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर के पुत्र को, जिसने आपके लिए प्राण दिए, समर्पित कर दिया है। तो जब तक हमारी अगली यात्रा न हो, प्रस्थान करें प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।